फ्रेंड्स, भाई बहन, मम्मी ब्लॉग सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में होगे, अपने परिवार का ख्याल रखते होगे। तो सिया, तुमको आज सैम की मम्मी ने बुलाया है अब तुम्हारे भाई के साथ। क्यों? क्योंकि तुम्हारे भाई की बातचीत उन्हें बहुत अच्छी लगी और उनके हिसाब से वो तुम्हारे घर में 99% समझदार इंसान है और तुम्हारे पापा 60% समझदार इंसान है। और तुम तो किसी गिनती में ही नहीं आती हो, वो तो उन्होंने बोल ही दिया आज, जिसमें तुम हो गई बहुत भड़क और तुमको ऐसा लगा कि तुम्हारे पापा को 60% क्यों ऐसा समझदार बोला गया है। तो तुम अपने पापा के नाम में जो भड़क रही हो कि तुम्हारे पापा के नाम में कोई कुछ बोल नहीं सकता, तुम्हारे भाई के नाम में कोई कुछ बोल नहीं सकता, तो तुम तब कहाँ थी जब तुम अपने घर से भाग के सैम के पास चली आई और तुम्हारे पापा जब तुमको लेने के लिए आए थे कि चलो बेटा घर चलो, मैं लेने आया हूँ, तब तो तुम 1 मिनट में भी तुम बोली कि नहीं मैं नहीं जाऊँगी, मैं यहीं रहूँगी, मैं आपके साथ घर जाऊँगी ही नहीं। तो तुम अपने पापा की अगर इतनी रिस्पेक्ट, इतनी ही प्यार करती हो तो अपने पापा के संग उस दिन बात क्यों नहीं सुनी? पापा के संग क्यों नहीं चली गई? तुम्हारे लिए ही तो आज सैम की मम्मी इतना बात सुना रही है। तो तुमको तो ये सब की तो शर्म होनी चाहिए और तुम मुँह उठा के बोल रही हो कि मेरे पापा को कोई कुछ बोलता है तो मुझे बर्दाश्त नहीं होती है। तुम लड़की बहुत बेशर्म लड़की हो। तुमको सैम अगर शादी करेगा ना तो सबसे इडियट इंसान होगा दुनिया का। उसको तो शादी करनी नहीं चाहिए तुमसे, क्योंकि तुम सैम के घर की क्या, तुम किसी के घर की बहू बनने लायक नहीं हो। तुम अपने बात करने के ढंग को देखी हो। चलो कपड़े तो ठीक है, तुम कपड़े ऐसे पहन रही हो, वो आजकल पहनते हैं। शादी के बाद तुम कुछ दूसरा पहन लोगी, सलवार कमीज ही पहन लोगी, ठीक है, घर में तुम्हारे ससुराल में ये नहीं चलेगा बोला गया है, तो वो मैंने मान लिया। अभी तुम कुंवारी हो, पहन रही हो, पर तुम्हारे मुंह का क्या, तुम्हारे जबान का क्या? तुम अपने जबान को कैसे लगाम में रखोगी? तुम्हारा तो जबान तो चढ़ 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 चलता ही रहता है। तुम ना बड़े का लिहाज करती हो ना छोटे का लिहाज करती हो। तुमको तो कुछ ऐसा तुमको गुण नहीं है। तुम्हारे में पहले गुण तो शामिल करो, जैसे मैंने पहले कहा था। तुम्हारे में जो गुण ही नहीं होगा तुमको बहू कौन बनाएगा? बहू बनाने की तो कोई खूबी ही नहीं है तुम्हारे अंदर। तुम तो अच्छी बेटी होने की भी तुम्हारे पर खूबी नहीं है। तुम पता नहीं किस मिट्टी की बनी हो कि तुम इतने बड़े बड़े भाषण मारती हो, चढ़ 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 करती रहती हो, और तुमको इतना भी शर्म नहीं आता कि जिसके सामने तुम बोल रही हो वो तुम्हारी होने वाली सास है। और तुम क्या बोल रही हो? होने वाली सास है, भी हुई तो नहीं है। अरे तुम्हारा एटीट्यूड तो बड़ा है तुम्हारा। तो इतना ही एटीट्यूड है तो अपने एटीट्यूड को लेकर अपने घर में ही रहो। क्यों आ जाती हो सैम के घर में? क्यों चाहती हो कि सैम तुमसे शादी करे? बस फ्रेंड्स, अगर इसका ऐसे ही बिहेवियर रहेगा तो इसका घर बसने वाला है नहीं और सैम से भी इसकी शादी होने वाली है नहीं। तो एनीवेज, आज का ब्लॉग जिसको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और जो मेरे चैनल में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।